वालेकुम काश्तकार भाइयों, आइए चलते हैं। आज हम जौ की हार्वेस्टिंग के मतलब जौ गंदम की तरह एक बहुत ही अहम जो फसल है, आज हम मौजूद हैं अयूब एग्रीकल्चर सर्च में और देखते हैं कि जौ की हार्वेस्टिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है और उसमें कौन कौन से इकसाम हैं और उनकी पैदावारी सलाहियत के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। काश्तकार भाइयों, शोबा गंदम के जो ज़रूरी साज़ान हैं वो गंदम की नई इकसाम के साथ साथ जो है वो जौ की नई इकसाम भी मुतारफ़ कराने में मसरूफ़ अमल हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है वो कौन सी नई इकसाम है। इसकी पर्ल 2021 ये एक किस्म है। दूसरी वैरायटी जो है एक तलाबीना है, ये तलबीना है जो ये भी 2021 की है। उसके बाद जौ हैं, जौ 2021 ये भी अच्छी एक वैरायटी है, ये भी जो है जौ की वैरायटी है। उसके बाद जो है सुल्तान 2017 है, ये भी जो है ये जौ की एक अच्छी किस्म है जो कि मुतारफ़ करवाई गई है। तो काश्तकार भाइयों, याद रखें कि जिस तरह से गंदम की कटाई की जाती है, ये जौ की जो फसल है ये भी गंदम की तरह ही इसे हार्वेस्ट किया जाता है। आप इसे बज़रिया ये देखें, ये लेबर के ज़रिए भी इसे हार्वेस्ट करवा सकते हैं और दूसरा जो है इसे हार्वेस्टर के साथ भी। इसकी जो वक़्त काश्त होता है ये वही होता है जो गंदम के साथ, यानी आप इसे नवंबर तक में जो काश्त कर सकते हैं। 1 एकड़ में इसका बीज जो है 30 किलोग्राम पड़ता है। उसके अलावा जो इसको कम से कम 3 पानी लगा लेते हैं तो तैयार हो जाती है, ये याद रखें। और इसकी हार्वेस्टिंग तब करनी चाहिए जब इसके बालियाँ जो इसके जो सिट्टे हैं ज़र्द हो जाएँ, खुश्क होने के साथ-साथ, लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गए तो ये काटने के वक़्त जो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये इंसानों के लिए इसका बड़ा अच्छा किरदार है। देखिए जौ की फ़ादियत बक़िया तमाम जो हैं दानेदार अजनास उनकी निस्बत कहीं ज़्यादा है। एक तरफ तो ये इंसानों में दिल की बीमारियों को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ज़हनी दबाव को कंट्रोल करती है, शुगर के लिए ज़बरदस्त है, कब्ज़ को दूर करने में मदद देती है। तो दूसरी तरफ जो है इससे खुश ज़ायक़ा गोश्त और आला क्वालिटी के दूध में भी इज़ाफ़ा होता है। तो यानी ये जो जौ है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दानेदार अजनास में जौ की फसल इस लिहाज से भी बहुत अहम नुमायाँ अहमियत रखती है। किसी तरीक़ ने ना सिर्फ़ गारे हिरा में सत्तू की शक्ल में देखा था, बल्कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका लम्स मुबारक इसको जो है वो अता हुआ था, यानी जौ को। इसकी बहुत ज़्यादा इस लिहाज से अहमियत है। जौ की फसल लगाने से आपकी ज़मीनों की बेहतरी भी होती है। दूसरे नंबर पर यह है कि आप के इंसानों के अंदर इसके इस्तेमाल करने से भी कारकर्दगी इसकी बेहतरी होती है इंसानों की। तो काश्तकार भाइयों, आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन-कौन सी जो अक़साम हैं। ये देखिए सर, बेड़े बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। कौन सी अक़साम है ये देखिए, ये गंदम से मिलती-जुलती है। इसके जो सिट्टे होते हैं वो गंदम की तरह मिलते हैं, लेकिन ये गंदम नहीं होती है। देखिए गंदम का सिट्टे के जो बाल हैं ये बाहर को निकले हुए हैं, और जबकि इसके बिल्कुल जो बाल हैं, ऊपर से बालियाँ हैं, ये बिल्कुल सीधी हैं। यानी इस एक तो इसकी ये निशानी होती है, दूसरा इसका दाना जो है वो गंदम से अलग होता है, तो इसलिए आप इसे गंदम में शुमार नहीं कर सकते, लेकिन ये दानेदार जो है वो जिन्स है। काश्तकार भाइयों, ये देखते हैं कि इन अक़साम के अंदर क्या ख़ुसूसियात हैं। सबसे पहले पर्ल 2021 है, मुख्तसर दौराने की जी फसल है जी। वक़्त काश्त इसका 10 से 30 नवंबर तक है। पंजाब के तमाम इलाकों में जो आबपाश है वहाँ पर से काश्त कर सकते हैं। इसका कद जो है 99 सेंटीमीटर तक होता है। फ़ी मीटर पैदावारी शाखों की तादाद 140 है। पकने का दौरानिया मुख्तसर है। बालियों के अंदर निकलने का वक़्त जो है वो 99 दिन है। बालियों के पकने का वक़्त जो है वो 123 से 130 दिन तक होता है। कतारों की तादाद दानों के अंदर जो है वो 6 है। एक बाली में दानों की तादाद जो है 60 से 70 होती है। 1000 दानों का वज़न जो है वो 38 ग्राम तक होता है। 34 से लेकर प्रोटीन की मक़दार जो है 11 से 14 तक फ़ीसद होती है। औसत पैदावार इसकी 31 मन तक होती है। इसको आप पिछेती काश्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखती है। फसल गिरने की आदत इसमें जो होती है, इसमें ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़अत उसके ख़िलाफ़ जो है। इसी लिहाज से ये पस्ते कद वाली जो है एक किस्म है। कंगी और इस तरह की बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती है। तो काश्तकार भाइयों, आप इसे जो है काश्त कर सकते हैं और अच्छी पैदावार जो है हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब दूसरी जो किस्म है तलबीना की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या ख़ुसूसियात हैं जिसकी वजह से इसे आप काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो किस्म है तलबीना, ये छिलके के बगैर होती है। पाकिस्तान में ये पहली किस्म है। ये वक़्त काश्त जो है 10 से 30 नवंबर तक है। इलाके पंजाब के तमाम इलाकों में इसे काश्त कर सकते हैं। इसका जो पौधे का कद है 98 से 105 सेंटीमीटर तक होता है।
फ़ी मीटर पैदावारी शाखों की तादाद जो है वो 138 से 150 तक होती है। पकने का दौरानिया इसका दरमियाना है। बालियों के अंदर निकलने का जो वक्त है वो 98 से 100 दिन के अंदर होता है। बालियों के पकने का जो वक्त होता है वो 142 दिन के अंदर होता है। बालियों में लगी दानों की कतारें 6 होती हैं। एक बाली में दानों की तादाद 60 से 72 होती है। 1000 दानों का वज़न जो है वो 37 से 40 ग्राम तक हो सकता है। प्रोटीन की मक़दार इसमें 12 से जो है 14% तक होती है। पैदावार जो है इसकी औसत 30 से 35 मन तक होती है। फसल गिरने के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान में ये पहली किस्म है जो छिलके के बगैर है। गंदम और दूसरी दानेदार अजनास की निस्बत इसमें बीटा ग्लूकान की ज़्यादा मक़दार होती है। कोलेस्ट्रॉल और शुगर को काबू करने में अहमियत रखती है और शुगर के मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त खुराक है ये। की जो ख़ुसूसियत है इसकी बिना पर आप देख सकते हैं कि ये एक ज़बरदस्त बग़ैर छिलके वाली एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो शुगर के मरीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल के मरीज़ जो इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं जो 2021 की तरफ से। ये भी एक अच्छी पैदावारी मोटे दानों वाली, जो इसे मोटे दानों की फैक्ट्री कहते हैं इसको। इसका जो वक्त काश्त है 10 से 30 नवंबर तक है। पंजाब के तमाम आबपाश इलाकों में से काश्त कर सकते हैं। पौधे का जो कद है वो 102 से 110 सेंटीमीटर तक है। पकने का दौरानिया दरमियाना है। बालियों के निकलने का वक्त 98 से 120 दिन तक है। बालियों के पकने का वक्त जो है 124 से 145 दिन तक है। बालियों में लगे दानों की कतारें जो हैं वो 6 होती हैं। दानों की तादाद जो है वो 60 से 70 होती है। 1000 दानों का वज़न जो होता है 34 से 39 ग्राम होता है। प्रोटीन की मक़दार इसमें 10.9 से 13.3% तक होती है। इसकी औसत पैदावार जो है वो 32 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से होती है। काश्तकार हज़रात, आप इसे जो हैं वो अपने इलाकों में काश्त कर सकते हैं। बारानी इलाकों में इसकी कारकर्दगी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती है। गिरने के ख़िलाफ़ भी अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़अत है। अगेती और पछेती अगर आप इसे काश्त करते हैं इसका दाना मोटा ही रहता है। तो काश्तकार भाई अभी चलते हैं एक और जो किस्म है उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। वो है सुल्तान 2017। वो भी एक अच्छी जो किस्म है, ये भी 10 से 30 नवंबर तक आप इसे काश्त कर सकते हैं और पंजाब के तकरीबन तमाम जो आबपाश इलाके हैं वहाँ पर मैंने काश्त कर सकते हैं। इसका भी जो इसमें अच्छी मक़दार होती है। इसका जो पैदावार है वो भी अच्छी है। इसे भी आप काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर जौ के अंदर खादों के इस्तेमाल की बात करें तो इसमें खादों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं कि डीएपी एक बोरी, यूरिया एक बोरी, पोटाश की जो एक बोरी आप डाल सकते हैं। डीएपी और पोटाश जो है वो आप वक्त काश्त डाल सकते हैं, जबकि यूरिया की जो बोरी है वो 3 हिस्सों में आप तकसीम कर लें। पहला हिस्सा काश्त वक्त डालें, दूसरा हिस्सा जो पहले पानी के साथ डाल दें, तीसरा हिस्सा जो है वो आखिरी पानी के साथ आप डाल सकते हैं और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अब इसकी जो बात करते हैं कि जौ की जो मसनूआत हैं हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जौ की रोटी है, दलिया है, सत्तू है, पर्ल बारले है। यानी कि ये बारले के जो होता है इसको आप इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बिस्कुट जो आप खाते हैं, सूप होते हैं, नूडल्स होते हैं, माल्टेड ड्रिंक्स हैं, यानी कि अक्सर इसके ड्रिंक जो है मिल जाते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है आपको सत्तू बनाने का जो तरीका हम पहले बता चुके हैं कि फसल के नींव पकने के वक्त जो है दानों की बालियों को अलग करके भून लें और बाद जो है उनको आटे की तरह पीसने से खुश ज़ायक़ा, खुशबूदार और खस्ता सत्तू जो है वो तैयार हो जाते हैं। आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो वीडियो है ये ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बारले को काश्त करके आप जानवरों के लिए अच्छा चारा भी हासिल कर सकते हैं, जानवरों के लिए भी खुराक हासिल कर सकते हैं और जो अपने लिए भी है वो अच्छी प्रोडक्ट्स तैयार करवा सकते हैं। शुक्रिया।